सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चलिए हम लोग वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वन वर्ड के वीडियो में देखा था 1 से 10 तक। 1 से 10 तक वन वर्ड देखा था, लेकिन एक ऑप्शन में 4 इडियम्स 4 वन वर्ड रहते हैं। तो 40 तक लगभग 40 वर्ड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अब आज उसके आगे से हम लोग फिर 40 वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, ठीक? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक ही परिवार के लोगों का जो शासन होता है उसे बोलते हैं हम डिनास्टी। ठीक। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार के लोग जब शासन करते हैं लगातार, उनको बोलते हैं डिनास्टी। लीनिएज क्या होता है? लीनिएज होता है द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट कम फ्रॉम ओरिजिनली। लीनिएज मीन्स वंशज से रिलेटेड है। द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट कम्स फ्रॉम ओरिजिनली, ठीक, ये वंशज होता है। हमारे सब लोग के कोई ना कोई तो वंशज है ही, तो वहां से जो परिवार का बढ़ना भी होता है तो ओरिजिनली मतलब बेस वही है हमारा, लीनिएज वंशज जो हमारे हैं, ठीक। और एंसेस्ट्री भी वही होता है, एंसेस्ट्री भी लीनिएज ही होता है, ठीक, वंश से रिलेटेड है। प्रोजेनी मीन्स होता है हमारी आने वाली जो भावी संतान या भावी पीढ़ी है उसे प्रोजेनी बोलते हैं। पर्सन्स आर एनिमल चिल्ड्रन, वो चाहे पर्सन्स के हों चाहे एनिमल्स के जो आने वाले चिल्ड्रंस हैं उसे प्रोजेनी बोलते हैं, भावी संतान, ठीक। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा डिनास्टी। एक ही परिवार के लोगों का शासन करना होता है डिनास्टी। अगला है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। सीवर होता है, दो भागों में अलग करना होता है, शेवर, या सीवीईआर, सीवर, दो भागों में अलग करना होता है। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दोनों में मीनिंग लगभग सेम है, इसमें ई लगा दिया है लास्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? SCVERE, ये एक्सट्रीमली सीरियस होता है, गंभीर जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैड आर सीरियस, सीवर। फर्स्ट ऑप्शन जो सीवर है इसको बोलते हैं सीरियस, ठीक, एक्सट्रीमली सीरियस आर बैड। और ये SCVER जो बी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है, इसे ये तो हमारा ऑप्शन ये टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दो भागों में अलग करना, बी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अगला है सीवर, SCWER, ये सीवर जो है ये सीवर नाले से संबंधित है, जो रोड वगैरह में, रोड के बीच में से अंदर से जाता है वो। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन इस प्रकार से कर सकते हैं, एन अंडरग्राउंड पाइप दैट इज कैरिड अवे सीवेज फ्रॉम द हाउसेज, जो हाउसेज से सीवेज को कैरिड अवे करता है पाइप के माध्यम से, उसे सीवर बोलते हैं, ठीक। अगला है सो मीन्स होता है टू प्लांट आर स्प्रेड इन द ग्राउंड, बीज बोना। अगर हम हिंदी की बात करें तो सो मीन्स होता है बीज को बोना, तो हमारा बी बेस्ट ऑप्शन है, टू कट इनटू टू पीसेस। अगला है फ्लैट मेटल आर पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट आर मेमोरियल, ठीक, प्लेक्यू बोलते हैं इस पे, दीवार पर लगाई गई पट्टिका, ठीक, कोई भी फोटो दीवार पर फ्लैट मेटल जो लगाई गई है उसे बोलते हैं प्लेक्यू। टैब्लॉइड बोलते हैं न्यूज़पेपर विथ स्मॉल पेजेज, एक छोटा सा एकदम न्यूज़पेपर जो होता है, जो नॉर्मल न्यूज़पेपर से हाफ साइज का होता है, उसे बोलते हैं टैब्लॉइड। ए न्यूज़पेपर विथ स्मॉल पेजेज। पोस्टर तो आप जानते ही हैं, जो एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल होता है। बोर्ड मीन्स होता है टीचिंग के लिए, जो राइटिंग करने के लिए या समझाने के लिए लिखा जाता है जिस बोर्ड पर, उसी को बोर्ड बोलते हैं। तो डी हमारा ऑप्शन है, प्लेक्यू। अगला वन वर्ड है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। फ्रॉड होता है, धोखा देना होता है, फ्रॉड करके मनी को इकट्ठा करना जिसको बोलते हैं उसे फ्रॉड होता है। एक्ट ऑफ डिसीविंग, धोखा देना, समबडी किसी पर्सन को, इन ऑर्डर टू के अतिरिक्त, मेक मनी पैसे के लिए। रॉबरी मीन्स लूट पाट होता है। पिक पॉकेट चोर जो बोलते हैं, पिक पॉकेट। थेफ्ट मीन्स चोरी होता है, रॉबरी मीन्स लूट पाट होता है, बल्कि थेफ्ट मीन्स चोरी करना होता है, दोनों में यही डिफरेंस है। रॉबरी दिन दहाड़े भी किया जा सकता है, लेकिन थेफ्ट हमेशा रात को होती है, चोरी। अगला इडियम्स है, अगला वन वर्ड है ए शॉर्ट पोएम आर स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा। कोई शॉर्ट पोएम आर स्पीच जो एड्रेस सूचित किया जाता है
कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, किसी ड्रामा के लास्ट में उसे बोलते हैं उपसंहार, एपीलॉग। सी ऑप्शन देखिए, एपीलॉग, उपसंहार। फर्स्ट ऑप्शन देखिए प्रोलॉग, प्रोलॉग ए शॉर्ट आर स्पीच एड्रेस बिफोर द ड्रामा, जो किसी ड्रामा के पहले प्रस्तावना के रूप में लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रोलॉग। और डायलॉग क्या होता है? डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे बोलते हैं डायलॉग। और मोनोलॉग मीन्स होता है, मोनोलॉग मीन्स होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना होता है उसे बोलते हैं मोनोलॉग। तो ईपीलॉग हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। जो किसी पोयम या स्पीच के लास्ट में, किसी ड्रामा के लास्ट में कोई पोयम या स्पीच लिखी जाती है उसे बोलते हैं उपसंहार, एपीलॉग। सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। एम्बिगस होता है अस्पष्ट, जिसको बोलते हैं एम्बिगस। फर्स्ट ऑप्शन एम्फीबियंस है, एम्फीबियस। एम्फीबियस होता है दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर। इट मीन्स जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन पर और वाटर में दोनों में रह सकता है उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। एमॉर्फस, नॉट एनी शेप, जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हैं एमॉर्फस। नॉट एनी शेप, जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हैं एमॉर्फस। कंफ्यूजिंग तो आप जानते ही हैं। बी हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, नॉट क्लियर। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपना कर्ज न पे कर सके उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज अनेबल, जो असक्षम है, टू पे, अदा करने के लिए, हिज डेब्ट, अपने कर्ज को, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट मीन्स विलायक होता है, मिक्सचर टू थिंग्स जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक। बैंकर, तो किसी बैंक के कर्मचारी को भी बैंकर बोलते हैं, बैंक सहकर्मी जिसको बोलते हैं। लेंडर, उधार देने वाला, ऋणदाता जिसको बोलते हैं लेंडर। तो सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जो कर्ज अदा ना कर सके, इंसॉल्वेंट। अगर हिंदी की बात करें तो उसकी हिंदी होती है दिवालिया। अगला वन वर्ड है एनी थिंग्स विच इज नो लॉन्गर यूज, जिसका लंबे समय तक यूज न किया जा सके, ऑब्सोलीट होता है, लंबे समय से यूज न किया गया, ऑब्सोलीट अप्रचलित होता है, जो पैटर्न से बाहर हो, जो ट्रेंड से बाहर, ऑब्सोलीट इसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ऑबस्कर, ऑबस्कर मीन्स अस्पष्ट होता है। सी ऑप्शन प्रिस्टाइन है, प्रिस्टाइन मीन्स होता है फ्रेश एंड क्लीन, एकदम तरोताजा जिसको बोलते हैं, एकदम वेरी न्यू जिसको बोलते हैं उसको होता है प्रिस्टाइन। लैप्स्ड, लैप्स्ड मीन्स होता है बीत जाना होता है, ठीक। लैप्स्ड मीन्स होता है बीत जाना, तो बी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अगला वन वर्ड है ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो फॉरेन से आता है और यहाँ पर सेटल हो जाता है उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन होगा आई वाला। देखिए बी ऑप्शन भी इमिग्रेंट है, बट आई जो होता है वो कम से होता है, आई जो होता है वो कम से होता है, जो आकर सेटल हो जाए उसे बोलते हैं आई वाला इमिग्रेंट। और जो जाकर सेटल हो जाए उसे गोज, जो जाकर किसी कंट्री में सेटल हो जाए उसे गोज, ई वाला इमिग्रेंट बोलते हैं। पर्सन्स हु गोज फॉर ए अदर कंट्री एंड सेटल देयर उसे बोलते हैं EMIGRANT। और जो पर्सन, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, यहाँ पर आकर सेटल हो जाए, वो आई वाला है। बेस्ट हमारा ऑप्शन है, दोनों में डिफरेंस भी है। और याद करने के लिए ट्रिक यही है, आई कम्स ई गोज। टूरिस्ट तो जानते ही आप, सेटलर जो सेट हो जाए। तो आज हम लोगों ने 20 तक लगभग देखा, ठीक, 20 तक हम लोगों ने देखा। अब अगले एपिसोड में हम लोग इससे आगे का देखेंगे। नमस्कार।